कि यहाँ पे मैं देख रहा हूँ बहुत सारे लोगों की छतों पे पैनल सेटअप दिख रहा है। क्यों, ऐसा क्या समझ में आ रहा है? कुछ फ़ायदा होता है? फ़ायदा तो हमें अभी एक डेढ़ महीना 2 महीना हुआ है लगाए हुए। हाँ। तो पहले बिल आता था, उससे अभी कम आया है। कितना पहले आता था? पहले 3000 लगभग आता था। 3000। अभी कितना है? अभी 800 कुछ आया है। 800। नमस्कार, अन्य ग्रीन एनर्जी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुनील सिंह और हमारे साथ हैं प्रदीप भैया। और हम यहां पे आए हैं क्योंकि हमारा 4 किलोवाट का ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम लगा हुआ है। और जो हमारे पैनल सेटअप पीछे देख रहे हैं यहीं पे है। और ये जो लोकेशन है ये भिटारी है, जो कि बनारस का रूरल एरिया था, अभी जस्ट शहर हो गया, नगर निगम हो गया है। और बात की जाए यहाँ से DLW की दूरी तो 3 किलोमीटर के आसपास है। मतलब देखा जाए तो एकदम पॉश इलाका है। अगर आसपास में देखेंगे तो बहुत सारे सोलर पैनल भी लगे हुए छतों पे दिख जाएंगे। मतलब ये समझा जा सकता है और कि ये जो कॉलोनी है काफ़ी डेवलप है। और डेवलप हो भी क्यों ना, क्योंकि यहाँ मैक्सिमम जो कर्मचारी हैं वो रेलवे के किसी न किसी पद पे आसीन हैं। हमारे साथ भैया हैं, भैया भी रेलवे में ही हैं। तो भैया आप रेलवे में किस पद पे हैं? हम चीफ लोको इंस्पेक्टर के पद पे। चीफ लोको इंस्पेक्टर। क्या काम होता होगा आप लोगों का बेसिकली? अगर बात लोको पायलट को जांच करना रहता है कि ट्रेन किस तरह से वर्क कर रहे हैं। पायलट को मॉनिटरिंग करना होता है। अच्छा, लोको पायलट की पूरी मॉनिटरिंग करना होता है, किस तरह से ट्रेन वर्क कर रहे हैं। मतलब देखा जाए तो उनके ट्रेन चलाने की जिम्मेदारी तो उनकी है, लेकिन उनके पीछे का जो सारा वर्किंग है वो आपका है। मतलब काफी जिम्मेदारी उसमें गलत कर रहे हैं लोको पायलट तो उसको सुधारने की कोशिश करते हैं। अच्छा। किस तरह से गलती न करें। हाँ, तो क्योंकि बहुत से लोगों की जान हो सकती है, बहुत से लोगों की जान निर्भर करती है उसमें। क्योंकि आप एक बस के ड्राइवर हैं तो आप सैकड़ों लोगों की, मतलब कहा जाता है लगभग 100 लोगों की सुरक्षा की जिम्मेदारी आपके हाथ पे। एक कार ड्राइवर हैं तो 5-6 लोगों की जिम्मेदारी होती है। लेकिन एक ट्रेन ड्राइवर के पास, लोको पायलट के पास मतलब ये कहा जा सकता है हज़ारों में लोगों की जिम्मेदारी होती है। और उस ट्रेन में कितनी संख्या होती है खुद लोको पायलट को भी नहीं पता होता है, क्योंकि जनरल बोगी का कोई हिसाब किताब नहीं होता है। वही तो, उसको भी पता नहीं रहता। तो बहुत सारे लोगों की जिम्मेदारी इनके कंधों पे होती है। अच्छा भैया ये बताइए कि यहाँ पे मैं देख रहा हूँ बहुत सारे लोगों की छतों पे पैनल सेटअप दिख रहा है। क्यों, ऐसा क्या समझ में आ रहा है? कुछ फ़ायदा होता है? फ़ायदा तो हमें अभी एक डेढ़ महीना 2 महीना हुआ है लगाए हुए। हाँ। तो पहले बिल आता था, उससे अभी कम आया है। कितना पहले आता था? पहले 3000 लगभग आता था। 3000। अभी कितना है? अभी 800 कुछ आया है। 800। ये टोटल 4 किलोवाट का सेटअप लगा है जी। और अगर बात की जाए यहाँ पे आपका जो सेटअप लगाने का पर्पस जो है, ये टोटल ऑन ग्रिड ही है? ये जो सेटअप ग्रिड वाला बैटरी वैटरी तो नहीं लगा है? बैटरी नहीं लगा, ऑन ग्रिड है। मतलब ये बिजली विभाग के साथ बिजली का आदान प्रदान करती है, उसी से आपका बिजली रहती है। उसी समय शायद ये काम करता है। कितने घंटे बिजली रहती है यहाँ पे आपके यहाँ? ज़्यादातर मैक्सिमम रहता है बिजली। मैक्सिमम रहता है। आता कभी कभी कटता है, फिर आ जाता है। फिर आ जाता है। बिजली अच्छी रहती है। मतलब आपके अगर बात की जाए घर में हैवी इक्विपमेंट में क्या क्या यूज़ करते हैं? हैवी अप्लायंसेज में वही फ्रिज कूलर यही सब है, एक AC है। हाँ, जो जनरल यूज़ की चीज़ें हैं, बस यही सारी चीज़ें आप यूज़ करते हैं। तो जब बिजली ज़्यादा आ रही है तो बिजली बिल तो आएंगे, बेसिक सी बात है। बिल्कुल। और उसी से बचने के लिए आपने ये सोलर लगाए हैं, देखिए सक्सेस होता है या नहीं। देखते हैं। अभी तक कैसा समझ में आ रहा है? अभी तो 1 महीना हुआ है, तो इस बार तो कम आया है। अच्छा, लगवाते टाइम बहुत सारी कंपनियां यहाँ पे लगा रही हैं, आपने अन्य ग्रीन एनर्जी को ही क्यों चुना? रीज़न कुछ? रीजन क्या, वो कुछ तो इसमें खासियत है इसका। देख रहे हैं ये जो स्ट्रक्चर है, इस थोड़ा मजबूत दिख रहा है वो लोग के सबसे। हाँ। और कुछ लोग बोला भी कि अभी सही चल रहा है, अन्य ग्रीन एनर्जी सही, इसलिए मैं चूज किया इसे। मतलब आप अपने छत पे खड़े होते हैं, आसपास देखते हैं तो क्या समझ में आता है? बाकी के हमारे आसपास 3-4 जो है अनन्या ग्रीन का लग गया हमारे आसपास। अच्छा, मतलब 3-4 एक ही कंपनी का, बाकी डिफरेंट कंपनी के लगे? हाँ, बाकी दूसरे कंपनी का है। जैसे कि आपके बगल में भी मैं देख रहा हूँ और इधर भी देख रहा हूँ। आपके स्ट्रक्चर में और इन लोगों के स्ट्रक्चर में क्या फ़र्क क्या फ़र्क है? थोड़ा उसमें कमजोर महसूस देख रहे हैं। कमजोर देख रहे हैं। पैनल पे कितने साल की वारंटी है? साल का 25 साल की वारंटी है।
तो अगर मजबूत स्ट्रक्चर नहीं रहेगा तो 25 साल चल पाएगा? बिल्कुल नहीं चलेगा, ख़राब हो जाएगा जल्दी ख़राब हो जाएगा। तो ऐसे स्ट्रक्चर होने चाहिए ताकि मजबूती के साथ टिके रहे। अच्छा ये बताइए, आन्या ग्रीन एनर्जी के जो इंजीनियर्स वगैरह आए थे काम करने के लिए यहाँ पे, उनका बिहेवियर कैसा रहा, उन्होंने काम कैसा किया? सही किए थे। सही किए थे। बढ़िया था। अच्छा, एक कंपनी और नॉर्मल वेंडर जैसे दुकान, दोनों में क्या फ़र्क समझ में आता है कि कंपनी होता है, कंपनी अपने तरफ से हर चीज़ बढ़िया लगाने के लिए कोशिश करता है। उनकी रिसर्च और क्या बोलते हैं, रिसर्च करके हर एक चीज़ को बढ़िया तरीके से करते हैं। और जैसे होता है कि एक होते हैं दुकान वाले हैं जो अपना बेच दिया, किसी तरह से उसका निकल गया, उसके बाद पल्ला झाड़ लिया। और कंपनी वाले हैं कि लंबे समय तक रहना है तो सर्विस प्रोवाइड कराते हैं, उसके पास हर चीज़ अवेलेबल भी है कंपनी के पास। तो ये थे प्रदीप भैया जिनका हम लोगों ने अनुभव लिया। अब हम उम्मीद करते हैं कि आपको भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और मैं आपको कुछ सिस्टम दिखा रहा हूं और जो आपके स्क्रीन पे शो कर रहे हैं, क्योंकि मैं ये सिस्टम पैनल सेटअप दिखाने का मेरा ख़ास मकसद यही है कि आप देख के फ़र्क महसूस करें कि एक कंपनी और एक लोकल दुकान में क्या अंतर होता है, उनकी रिसर्च में क्या अंतर होती है, उनकी टेक्नोलॉजी में क्या अंतर होती है, और वो आपको क्या डिलीवर करते हैं। और आप कमेंट करके ज़रूर बताइए कि दोनों में डिफरेंस क्या नज़र आ रहा है आपको। अभी मैं आपको पूरा पैनल सेटअप के बारे में आपको डिस्क्राइब करता हूँ। ये 4 किलोवाट का पैनल सेटअप है और मैं इसके बारे में पूरे डिटेल में आपको बताने वाला हूँ, और उसके बाद इन्वर्टर भी के बारे में भी बताऊँगा कि उसका सेटअप कैसा होना चाहिए। अभी जो आप हमारे सामने देख रहे हैं ये 4 किलोवाट का ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम का पैनल सेटअप है, और इसमें 550 वाट के मोनोपर्क हाफ कट बाइफेशियल पैनल लगे हुए हैं। टोटल 8 पैनल लगे हुए हैं। और बात की जाए अगर इसके स्ट्रक्चर तो इसमें GI हार्ड डिप का यूज़ किया गया है, जिससे कि आपके स्ट्रक्चर में जंग न लगे। दूसरी वायरिंग के लिए कंडूट पाइप का इस्तेमाल किया गया है ताकि वायर वगैरह सुरक्षित रहे, और आकाशीय बिजली से बचाने के लिए हम लाइटिंग अरेस्टर का यूज़ करते हैं, जो कि पैनल सेटअप से थोड़ा ऊंचा रखते हैं और अलग से स्ट्रक्चर अटैच नहीं करते, उसी में अलग से लगाते हैं ताकि आपके आकाशीय बिजली गिरने पर आपका पैनल सेटअप सुरक्षित रह सके। जो आप हमारे सामने देख रहे हैं 4 किलोवाट का ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम का पैनल सेटअप है। एक साइड में DC डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स है जिसमें DC SPD DC MCB लगा है। बाय द वे, पैनल पे आकाशीय बिजली गिरी तो उस कंडीशन में इसमें DC SPD अपने को डिस्ट्रॉय कर लेगा, MCB गिर जाएगी, इन्वर्टर प्रोटेक्ट हो जाएगा। दूसरे साइड में ACDB है, जो कि इसमें AC इन्वर्टर लगा हुआ है। ACDB मतलब SPD और AC MCB लगा है, जो कि ग्रिड के साथ कनेक्टेड होता है। ग्रिड से अक्सर लाइट फ्लक्चुएट करके आती है, कहीं इसमें कोई प्रॉब्लम ना आए, इसलिए इसमें AC SPD AC MCB लगे। SPD डिस्ट्रॉय हो जाएगा, MCB गिर जाएगी, हमारा इन्वर्टर प्रोटेक्ट हो जाएगा। बीच में हमारा आन्या ग्रीन एनर्जी का इन्वर्टर है, जिसका काम है पैनल से बने DC करंट को AC में कन्वर्ट करके आपके घर के लिए सप्लाई देना। अभी हम आए थे प्रदीप भैया के साथ के घर पे, जहाँ पे यहाँ पे देख सकते हैं हम लोगों ने टेस्टिमोनियल भी लिया, और साथ ही साथ आपको पैनल सेटअप और इन्वर्टर सेटअप भी दिखाया। ऐसे ही वीडियोस के लिए चैनल को लाइक कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि अधिक से लोगों तक पहुँच सके कि ऑन ग्रिड पैनल सेटअप होता कैसे है। स्ट्रक्चर लगवाते समय क्या ध्यान दें कि कोई भी कंपनी आपके यहाँ लगा के कुछ ऐसा वैसा सिस्टम ना लगा दे, तो सारी चीज़ों का विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए ताकि आपका पैनल सेटअप सही से काम कर सके। धन्यवाद।